दोस्तों ये है सैमसंग का न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A14 जिसको कुछ दिनों पहले इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। 5G फोन है और ये ऑफलाइन सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। हम सबको पता है कि ऑफलाइन सेगमेंट में जो भी फोन लॉन्च किए जाते हैं उसकी प्राइस फोन की एक्चुअल प्राइस जितनी होनी चाहिए उससे 3-4 हज़ार रुपये अधिक रखी जाती है और इस फोन के साथ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 18499 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अधिक है। अगर आप लोग इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे हो तो ले सकते हो। फोन में कुछ कमियां हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी भी देखने को मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या कमियां दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके सभी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.5 इंच का FHD प्लस PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जहां पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। V शेप का नॉच है जिसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की साइड यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। 50+2+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। 3.5mm जैक यहाँ पे दिया गया है। 5G फोन है तो यहाँ पे 6 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और आउट ऑफ बॉक्स ये फोन Android 13 के ऊपर आता है जो कि One UI 5 के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर Exynos का 1330 वाला प्रोसेसर दिया गया है। LPDDR4X के यहाँ पे रैम देखने को मिल जाते हैं और UFS 2.1 के स्टोरेज टाइप दिए गए हैं। तो दोस्तों यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको 3 मॉडल में लॉन्च किया गया है। 4GB 64GB 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। जो बेस मॉडल है 4GB 64GB इसकी प्राइस 18499 रखी गई है। सेकंड मॉडल को 18999 में लॉन्च किया गया है एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 20999 रखी गई है। मतलब 18,500, 19 और 21,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अधिक है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयाँ और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं ताकि मेरे को कोई कमेंट करके ये ना कहे कि तू झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस तरह की वीडियो बना रहा है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो मेरे को इस फोन में बहुत अच्छी नजर आई है वो है इसका प्रोसेसर और यही इस फोन का की हाईलाइट है क्योंकि इसके अंदर Exynos 1330 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, काफी पावरफुल है। इसके अंदर 2 परफॉर्मेंस वाले कोर दिए गए हैं। Cortex A78 वाले कोर्स देखने को मिलेंगे एंड बाकी के 6 कोर्स A55 वाले हैं जो कि FNC कोर है। और अगर आप इसके Antutu स्कोर के पास देखते हो तो 4 लाख से ऊपर ये Antutu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो जब भी आप गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ से आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और डे टू डे लाइफ में भी इस फोन के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये प्रोसेसर ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 695 के जितना ही पावरफुल है, लेकिन ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो 695 से Exynos 1330 काफी पावर एफिशिएंट भी है जो कि मेरे हिसाब से इस फोन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में बहुत अच्छी नजर आई है वो ये है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के ऊपर आता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो भी फोन लॉन्च हुए हैं वहाँ पे ज्यादातर फोन में हमें आउट ऑफ बॉक्स Android 12 देखने को मिला था जिसकी वजह से काफी सारे लोग डिसअपॉइंट हो रहे थे, बट सैमसंग यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स Android 13 दे रही है जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है और ये One UI 5 के ऊपर रन करता है। वैसे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस फोन के अंदर आपको फुल फ्लेज UI नहीं मिलेगी, कोर वाली दी गई है जहाँ पे आपको काफी सारे ब्लॉटवेयर भी देखने को मिलेंगे। तो इस चीज में यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जो लंबे समय तक अपने फोन को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे। तीसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में अच्छी नजर आई है वो है इसकी बैटरी क्योंकि इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है। बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि एक नॉर्मल यूजर्स को 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। और इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है क्योंकि 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से बहुत अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर पाओगे। अब लास्ट में जो मेरे को इस फोन में अच्छी चीज नजर आई है वो ये है कि इस फोन के अंदर 3.5mm जैक दिया गया है जो कि बहुत सारे फोन में आजकल के टाइम पे ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन दिया गया, मतलब 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ इस फोन के अंदर लगा पाओगे और यहाँ पे वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट दिया गया है। तो नेटफ्लिक्स वगैरह से आप HD में वीडियो स्ट्रीम कर पाओगे। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको यही कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। बाकी अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मेरे को इस फोन में अच्छी नजर नहीं आई है वो है इसका डिस्प्ले क्योंकि यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले दिया गया है जबकि इस रेंज वाले ऑलमोस्ट सारे फोन में हमें AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। हाँ मानता हूँ यहाँ पे सैमसंग ने IPS LCD की जगह PLS LCD
पैनल का इस्तेमाल किया है जो कि बैटरी को थोड़ा कम कंज्यूम करता है और कलर्स वगैरह थोड़े बेटर निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे AMOLED स्क्रीन देनी चाहिए थी। बाकी फोन के अंदर जो बेजल्स और चिन देखने को मिलते हैं वो बाकी फोन के कंपैरिजन में बहुत मोटे मोटे हैं, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो इस फोन से एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इस फोन का जो कैमरा सेटअप है वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है। इसके अलावा सेल्फी के लिए यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। अगर आप इस रेंज वाले किसी भी स्मार्टफोन के पास देखोगे तो वहाँ पे कम से कम सेल्फी के लिए 16 या फिर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और ऑलमोस्ट सारे फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलेंगे। तो आप खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलना चाहिए था और सेल्फी के लिए कम से कम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी होना चाहिए था। अब तीसरी कमियों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसकी चार्जिंग स्पीड, क्योंकि यहाँ पे 15 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जबकि 19-20 हजार रुपए के फोन में 30 वॉट, 33 वॉट या फिर 67 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सैमसंग को एटलीस्ट यहाँ पे 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था। और सबसे बड़ा जो इस फोन का डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस फोन के अंदर आपको कोई भी चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए अलग से आपको 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइज इस फोन के अंदर यही कुछ ऐसी चीजें दी गई है जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सैमसंग के फैन है, गेमिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये फोन काफी अच्छा पैकेज है, लेकिन जिन लोगों को ब्रांड वगैरह से कोई मतलब नहीं, बस स्पेसिफिकेशंस अच्छे होने चाहिए, उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जगह पे वो लोग चाहे तो पोको X4 Pro का 5G मॉडल परचेस कर सकते हैं या फिर Moto G82 परचेस कर ले। वैसे दोस्तों जो लोग सैमसंग फैन है, जिन लोगों को सैमसंग के फोन बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए इससे कम प्राइस पे सैमसंग गैलेक्सी M33 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी F13 5G लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस फोन के अंदर आपको गैलेक्सी A14 5G से काफी सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।